बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। देखिए, वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों का अध्ययन करते हैं, है ना। और वर्ण किसे कहते हैं आपको पता होगा या नहीं भी पता है, तो चलिए इसको हम लोग जानें। पता है तो अच्छी बात है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के मिलने से ही शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के मिलने से ही शब्द का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं पाठ के अनुसार। इस शब्द दिया हुआ है घोड़ा, गाड़ी, घर, माला। ये 4 शब्द आपको दिए गए हैं। आइए इन शब्दों के बारे में देखें कि कैसे इसमें कौन कौन से वर्ण हैं और कैसे वर्णों का योग हुआ है। बच्चों, ऊपर घोड़ा, गाड़ी, घर और माला के चित्र दिए गए हैं, है ना। जब हम इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोलते हैं, कुछ ध्वनियाँ निकलती है। यानी ये जो वस्तुएं दी गई हैं, इन वस्तुओं के नाम जब हम अपने मुख से बोलते हैं तो कुछ न कुछ ध्वनियाँ निकलती है। जैसे घोड़ा शब्द हम जब बोलेंगे तो घोड़ा शब्द में कितने वर्ण हैं? घोड़ा शब्द में 4 वर्ण हैं। घोड़ा शब्द में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। और वो वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए, घोड़ा शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें घ हलंत जोड़ उ, तब क्या बनेगा? घो। और फिर र जोड़ आ, इस तरह क्या बना? र हलंत यहाँ, यानी घोड़ा शब्द बना। जो घोड़ा शब्द बनाती है, इस प्रकार बाकी शब्द की भी ध्वनियाँ हैं। ऐसे ही अन्य जो शब्द हैं उनकी भी ध्वनियाँ हैं। जैसे देखिए, गाड़ी शब्द है तो ग हलंत आ, गा बना। और र हलंत जो बड़ी ई, क्या बना? र हलंत बड़ी से री बना, यानी गाड़ी। घर में देखिए, देखने में 2 अक्षर हैं यहाँ घर में, लेकिन वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण हैं। घर को तोड़ेंगे तो घ हलंत अ में टूटेगा तो घ बनेगा, और फिर र हलंत अ टूटेगा तो र बनेगा। यानी घ हलंत अ जो र हलंत अ, ये घ हलंत अ से घ बना पूरा, और र हलंत अ से पूरा र बना, यानी घर का निर्माण किया, यानी घर शब्द बना। माला शब्द में भी म हलंत आ जोड़ ल हलंत आ है। इस प्रकार माला शब्द का निर्माण यहाँ किया गया। ये ध्वनियाँ ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। ये जो ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनियाँ ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं। इनके और खंड नहीं किए जा सकते। इनके का मतलब कि ये जो ध्वनियाँ हैं, है ना, ये जो वर्ण हैं, इनको और हम नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। उधर जो जैसे ग हलंत था, है ना, आ तब अ था तो ग बना था, घ हलंत अ था तो क्या बना था? घ बना था। तो उन वर्णों को हम और नहीं तोड़ सकते हैं। वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं हिंदी भाषा में? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण है। स्वर, ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी में 11 स्वर वर्ण है। यानी स्वर वर्ण के जब हम उच्चारण करेंगे तब उसे हमें उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। ये जो 11 इनकी संख्या है वो क्या है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, है ना। ये हो गए आपको 11 स्वर वर्ण। अंग
अंग और अह, इनका स्थान भी वर्ण के अंतर्गत आता है। ये स्वर के बाद और व्यंजन से पहले के वर्ण हैं, यानी इसका जो उच्चारण किया जाता है ये स्वर के बाद और व्यंजन के पहले, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ कहें तो अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, ये अगली कक्षा में आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं।